ઇન્ડિયામાં વધતી જતી ક્રિપ્ટોકરન્સી બોલબાલા વધી રહી છે। રોકાણકારો હવે શેર માર્કેટની જેમ ફોરેનની ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ માટે આગળ વધી રહ્યા છે। તેવામાં અમદાવાદની સીકે ગ્રુપ કંપનીના સીઈઓ ચિરાગ પટેલ અને કંપનીના ડાયરેક્ટર દર્શન પંડ્યાએ જે લોકોને આ ક્રિપ્ટોકરન્સી લઈ રોકાણ કરવામાં ભય લાગી રહ્યો છે તેઓને ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। नमस्कार, मेरा नाम चिराग कुमार पटेल है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, उसके लिए रखी गई है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है जिसको लेके आजकल बाजार के अंदर कुछ चीज़ें चल रही है कि क्यों इतना हाइक रखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक पब्लिक एक्सेप्टेंस करेंसी बन चुकी है आज। जैसे कि आज तक किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि हमारा देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी हमें कोई भी करेंसी प्रिंट करने के लिए हमारे देश के अंदर गोल्ड क्यों सबमिट करवाना पड़ता है रिजर्व बैंक के अंदर। वर्ल्ड रिजर्व बैंक के अंदर गोल्ड सबमिट करवाने के बाद हमको परमिशन मिलती है कि इतनी करेंसी आप प्रिंट कर सकते हो। तो उसका रीज़न ये है कि आज तक किसी ने ये सवाल पूछा नहीं गया और पब्लिक में जो भी लोग कुछ एजुकेशन वाले लोग थे, जिन लोगों को ये चीज़ पता चली, तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि अपना पैसा हमारे पास रहे। जैसे पहले के ज़माने में आप लोगों को पता होगा कि बार्टर सिस्टम चलती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए या मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं आमने सामने हम उसको चेंज कर लेंगे, तो वो बार्टर सिस्टम थी। तो बार्टर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ था। और आज के ज़माने में जैसे कि मुझे किसी को पैसा देना या लेना है तो उसके ऊपर टैक्स हम लोग भरते ही है, और टैक्स भरने के बाद भी हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा वैसे मिलती नहीं थी। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज़ को सुलझाना चाहा और क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंट इस तरीके से हुआ था। तो आज के ज़माने में क्रिप्टो करेंसी को जैसे इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सकता, वैसे क्रिप्टो करेंसी को भी कोई बंद नहीं कर सकता। तो मेरी ये लोगों से अपील है कि ये क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें मार्केट के अंदर और गवर्नमेंट को ये न्यूज़ पहुँचाए कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है। अगर जो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट भी करता है तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग हो, या फिर फॉरेन करेंसी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसकी जगह जो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाएगा तो देश की इकोनॉमी को भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितनी जो आप बोले कितने कॉइन होते हैं, कौन से कॉइन होते हैं, और अगर किसी आदमी को परचेस करना है तो कौन सा कॉइन ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा? हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत सारे एक्सचेंज खुले हुए हैं, इसमें फ्रॉड भी काफी कुछ हो सकते हैं। तो कुछ चीजें ध्यान में रखने लायक ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम से कम 600 से ज्यादा कॉइन अवेलेबल है। लेकिन जो इथेरियम चैनल है और TRX चैनल है, ये दोनों चैनल ऑथेंटिक चैनल है जिसे पूरा क्रिप्टो एक साल के अंदर आपका जो भी फंड है, आपका इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ रहेगा और वो डबल हो सकता है। ट्रेडिंग के जो एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रेडिंग के मुकाबले उतना सेफ नहीं है। हाँ, उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग के लिए जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का एक दूसरा लॉजिक ये है कि आप लोग खुद बना सकते हो, उसको माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। माइनिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये किसी के पास आपको परचेस नहीं करनी है, तो आप खुद का जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप रखते हो तो कंप्यूटर के थ्रू आप माइनिंग प्रोसेस भी उसको करके आप खुद बना सकते हो। जैसे कि पैसे के ऊपर एक प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है, इंडियन करेंसी हो या दुनिया की कोई भी करेंसी के ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं इतने पैसे इसको देने के लिए वादा करता हूँ। तो वो प्रॉमिसरी नोट है, जैसे गवर्नर की साइन उस पर लगती है और वो ऑथेंटिक हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऑथेंटिक चीज इस तरीके से बनाई जा सकती है क्योंकि उसका कोई ऑनर नहीं है, ये पब्लिक एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो उसके बाद कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो सेफली ट्रेडिंग ऐसे मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग तो हम देखने जाए तो शेयर बाजार के अंदर या MCX के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, सेफ वो भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम जो सोचते हैं तो ये माइनिंग खुद कर सकते हैं, प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वही कर सकते हैं। जैसे कि आपको बाय नहीं करना है तो आप खुद का माइन करो और माइन किया हुआ जो स्टॉक है वो आपके पास रखो, 1 या 2 साल के अंदर वो वैसे भी बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं सोच रही है कि इसको जो लीगली इंडिया में लीगली कर सकते हैं। हाँ,
इंडियन गवर्नमेंट को मतलब ये चीज पे सोचना चाहिए, इतना डिले क्यों हो रहा है इसको लीगल करने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इतना एक्सेप्टेंस है और उन सबको पता है, तो ये इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि हम जितना भी ट्रेड इंटरनेशनल गवर्नमेंट हमारी करती है वो डॉलर के अंदर करती है, और वो डॉलर फंड हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है, उसके अंदर हमारा जो टैक्सेशन का पैसा जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं वो पैसा उसमें यूटिलाइज होता है। जो ये क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो ये इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा, लोकल पब्लिक को भी प्रॉफिट होगा, और सारे मतलब इकोनॉमी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जो हम देखने जाए तो इंडिया के अंदर 20 से 25% लोग ही टैक्स पेड कर रहे हैं, बाकी के लोग वो टैक्स पेड नहीं कर पा रहे। उसकी वजह है कि गरीबी क्यों खत्म नहीं हो रही हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि वो सारी चीजें, इतनी सारी स्कीमें होने के बाद भी जो ये चीजें नहीं सॉल्व हो सकती, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया चीज करना जरूरी है। और ये क्रिप्टो एक ऐसा फ्यूचर है दुनिया का कि जो पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है। मानव मेहता, दिव्यांग न्यूज़, अमदावाद।